तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वहां पर स्वर्ड इंसेस्टर का नाम लेते हुए वहां पर मास्टर फ्यूजन से कहते हैं कि तुम जहां पर वो तलवार लेकर आए थे और उस तलवार की वजह से तुम्हें फ्लाइंग क्लाउड सिटी का किंग बना दिया गया, लेकिन मास्टर जो थे उस वक्त सैकुलेशन में चले गए थे और उस तलवार को देख नहीं पाए थे। अब क्या होगा जब वो सैकुलेशन से निकलकर वापस आएंगे और आकर देखेंगे कि तलवार पहले से तुम्हारे हाथ से चोरी हो चुकी है, तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो ये बात सुनते ही मास्टर फ्यूजन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे धमकी देने की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्वर्ड इंसेस्टर का नाम लेकर मुझे यहाँ पर धमका सकते हो। तो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद आपको यहाँ पर ये बात भूल रही है कि आपको जो टाइटल दिया गया था और आप यहाँ पर जो किंग बने हैं ये सब कुछ पर्सनली स्वर्ड इंसेस्टर ने आपको दिया था। उन्होंने खुद यहाँ पर कहा था कि आपको फ्लाइंग क्लाउड सिटी का किंग बना दिया जाए और तब से पिछले 100 साल से आप यहाँ पर इस सिटी के किंग बनकर बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मास्टर जब यहाँ पर सर्कुलेशन से बाहर निकलेंगे तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि आपकी अपनी रिस्पेक्ट नहीं है बल्कि उस डिवाइन वेपन की रिस्पेक्ट की वजह से आपको यहाँ पर इस गद्दी के ऊपर बिठाया गया था। और मैं यहाँ पर आपको गुस्सा दिलाने के लिए या फिर आपको डराने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं यहाँ पर आपके मसले को हल करूं, इस कैपिटल के इस मसले को हल करूं, क्योंकि स्वर्ड इंसेस्टर अगर गुस्सा होते हैं तो सिर्फ आपके ऊपर अपना गुस्सा नहीं उतारेंगे बल्कि हम सभी के ऊपर भी अपना गुस्सा उतारेंगे। ऐसे मुझे इस मसले के बारे में पता चला, मैं भागता हुआ यहाँ पर चला आया और साथ ही मैंने यहाँ पर इंपीरियल पैलेस की तरफ से ये अनाउंसमेंट की है कि हमारा प्रिंस बुरी तरह से बीमार है और हमें अल्केमिस्ट की जरूरत है। ये सारी की सारी प्लानिंग और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ आपकी जान बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपको इस सब में मेरा पूरा साथ देना चाहिए। इसी तरह से हम लोग आपके उन फैमिली मेंबर्स को पकड़ सकते हैं। हमारा सामने इस वक्त ईस्टर्न लैंड की सबसे पावरफुल फैमिली शेनगोंग फैमिली के साथ है। अब जबकि मैंने यहाँ पर इस न्यूज को पूरी तरह से फैला दिया है कि हमारे क्राउन प्रिंस बुरी तरह से बीमार हैं और वो अपने कैपिटल से बाहर नहीं निकलेंगे और हमें एक अल्केमिस्ट की जरूरत है, ये खबर इस वक्त पूरे इलाके में फैल चुकी है, पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फैल चुकी है और उन चोरों तक भी ये बात पहुंच चुकी होगी और वो चोर इस बात का मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे और पैलेस के अंदर घुसकर उस डिवाइन वेपन की लोकेशन को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका मकसद तभी पूरा हो सकता है जब उन्हें यहाँ पर पैलेस के अंदर घुसने का मौका मिले। तो स्वर्ड किंग उसे कहते तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, इस न्यूज को किस तरह से हम लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेरी फैमिली के लोग यानी शेनगोंग फैमिली के लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं जो यहाँ पर मुंह उठाए चले आए अल्केमिस्ट बनने के लिए। उन्हें भी पता होगा कि ये एक ट्रैप हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि नहीं तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ नाम का प्राइम मिनिस्टर हूँ? मुझे प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनाया गया क्योंकि मेरा दिमाग चलता है और मैंने यहाँ पर अपना दिमाग चलाकर इस पूरे के पूरे प्लान को बिछाया है। अगर तुम्हें लगता है कि वो हमारे जाल में नहीं फंसेंगे तो तुम गलत सोचते हो। इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी जो होती है वो उसकी बेवकूफी नहीं होती बल्कि उसकी लालच होती है। इंसान अपनी लालच की वजह से किसी भी जाल में फंसता और मैं यहाँ पर इसे इस तरह से हनी कोटेड करने वाला हूँ कि वो लोग शहद की मक्खियों की तरह इस ट्रैप में जरूर फंसने के लिए आएंगे। और देखना यहाँ पर मैं इसकी डिफिकल्टी लेवल को हाई रखने वाला हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर इस कंपटीशन में जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी ज्यादा हाई रखा हुआ है, जिसकी वजह से कंपटीशन को जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर सबसे बेस्ट अल्केमिस्ट की जरूरत है और वो लोग यहाँ पर सबसे बेस्ट अल्केमिस्ट की जरूरत को अपनी जहन में रखेंगे और उन्हें पता होगा कि ये कोई ट्रैप नहीं है बल्कि ये तो वाकई में एक रियल थिंग है। और जब वो लोग इस बात को देखेंगे तभी वो यहाँ पर इस ट्रैप में फंसने के लिए आएंगे। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो लोग यहाँ पर कभी भी दोबारा अटैक करने के लिए नहीं आएंगे, वो भी डायरेक्टली, क्योंकि पहली बार वो अटैक करने के लिए आए तो उनके बहुत सारे लोग मारे गए थे और इस वक्त तुमने अपनी सिक्योरिटी पूरी तरह से हाई कर रखी है, जिसकी वजह से वो दोबारा अटैक करने के लिए वैसे तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। वो लोग इस बार सीक्रेट में ही कोई प्लान कर रहे होंगे और सीक्रेट में ही पैलेस के अंदर घुसने का कोई तरीका ढूंढ रहे होंगे और मैं यहाँ पर उन्हें एक लूप होल देने वाला हूँ। इस तरह से इस कंपटीशन के नाम के ऊपर उन्हें एक छोटा सा लूप होल मिलेगा जिसके जरिए से वो अंदर घुस सकते हैं और पैलेस के अंदर आकर अपना काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन को एक जाल की तरह और यहाँ पर उस तलवार को एक चारे की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं और जो चूहे यहाँ पर उस तलवार के लिए आने वाले हैं वो इस जाल में जरूर फंसेंगे और जब वो इस जाल के अंदर फंस जाएंगे तब हम लोग अपने दरवाजे बंद करेंगे और एक एक की गर्दन मरोड़ देंगे, उन सभी लोगों को एक एक करके मार डालेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मास्टर शेनगोंग, मैंने कहा ना कि इंसान की लालच ही इंसान से सब कुछ करवाती है और मैं भी यहाँ पर अपनी लालच से आया हूँ। प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि अपने कैपिटल के लिए कुछ अचीवमेंट्स करूं, कुछ मेरिट हासिल करूं। अगर हम लोग यहाँ पर उन एल्डर्स को जाल में फंसाकर मार पाए तो फिर यहाँ पर ईस्टर्न लैंड की शेनगोंग फैमिली कमजोर हो जाएगी, क्योंकि उनके हाई वेनरेबल्स और उनके सेक्टर लीडर सभी लोग यहाँ पर हैं। अगर उन सभी को उड़ा दिया गया, उन सभी को रास्ते से हटा दिया गया तो इसका मतलब यह है कि ईस्टर्न लैंड की आधी फोर्सेस तो हमने खत्म कर दी, क्योंकि हम लोग आगे जाकर जब हमारे स्वर्ड इंसेस्टर सर्कुलेशन से बाहर निकलने वाले हैं तो उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं और उस बड़े अटैक में हम लोग पहले से ही शेनगोंग फैमिली की पावर कम कर चुके होंगे और हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये बात सुनने के बाद स्वर्ड किंग फ्यूजन जो होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तुम वाकई में एक बहुत ही कमीने इंसान हो, तुमने तो आगे की सोच रखी है, यानी कि
तुम अपने एक तीर के साथ दो शिकार करना चाहते हो। एक तरफ से तुम यहाँ पर मेरा मसला भी हल कर दोगे और दूसरी तरफ से ईस्टर्न लैंड को इतना कमजोर कर दोगे, कल को जब हम लोग पूरी तरह से फुल स्केल वार करेंगे तो उनके ऊपर कब्जा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मैंने कहा ना कि लालच इंसान से कुछ भी करवा सकती है, बस इसी तरह देखना हमें यहाँ पर उनको लालच देकर ही ये सब कुछ करवाने वाला हूँ, लेकिन अब बस यहाँ पर एक तीर से दो शिकार करने और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की पूरी जरूरत पड़ेगी। तो स्वर्ड किंग उसे कहते हैं तो फिर बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, तुम वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के इंसान हो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि शेनगोंग फैमिली के अंदर एल्केमिस्ट नहीं है, यानी कि उनके पास एल्केमी परफॉर्म करने वाले जंगल जनरेशन के डिसाइपल्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इतना बेहतर नहीं हो सकता क्योंकि शेनगोंग फैमिली एल्केमिस्ट की प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान नहीं देती। उनके लिए ये पहुंचना मुश्किल है फाइनल्स तक पहुंचना। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उनके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जितना ज्यादा ये मुश्किल लगेगा उतना ज्यादा उनको लगेगा कि ये रियल है और इसी वजह से वो पूरी कोशिश करेंगे या तो खुद यहाँ पर इस कंपटीशन में घुसने की कोशिश करेंगे या फिर बाहर से किसी एल्केमिस्ट को हायर करके हमारे कंपटीशन के अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर खुद की इस बात का आइडिया लगा लेंगे, जब उनकी तरफ से कोई पैलेस के अंदर घुसेगा एल्केमिस्ट बनकर तो हमें पता चल जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि मास्टर शेनगोंग मैं आपसे यहाँ पर बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगले कुछ हफ्तों के लिए आप अपने इंपीरियल गार्ड्स को मेरे हवाले करें। मैं उनको ऑर्डर्स देना चाहता हूँ, उनके कंप्लीट ऑर्डर्स मेरे हवाले होने चाहिए और साथ ही अपने कर्फ्यू को हटा दिया जाए और सारी की सारी गार्ड्स यूनिट को पैलेस के ऊपर लगा दो ताकि ऐसे पता चले कि आप यहाँ पर पूरी तरह से आप प्रिंस की बीमारी का इलाज ढूंढने में लग गए हैं और आप यहाँ पर एल्केमी कंपटीशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उन चोरों के बारे में आप भूल गए हैं। उनको ऐसा लगना चाहिए कि आपने यहाँ पर खुद उनको यहाँ पर लूप होल नहीं दिया बल्कि आपकी मजबूरी थी अपने गार्ड्स को वापस बुलाना। प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर आपको गारंटी देता हूँ कि सिर्फ 15 दिन में मैं यहाँ पर उन चोरों को पकड़कर आपके सामने रख दूंगा। और साथ ही वो से कहता है कि अब जबकि यहाँ पर यह मसला हल हो चुका है तो मैंने सुना है कि आपके पैलेस के अंदर एक बहुत ही कमाल का फिनोमिना, एक बहुत ही अच्छी जगह, एक ऐसी जगह जिसे दूसरी दुनिया की जगह भी कहा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर थंडर एंड चैंट पैलेस है। क्या मैं उस जगह को देख सकता हूँ? मैं काफी अरसे से उस जगह को देखना चाहता था। तो स्वर्ड किंग उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम जाकर देख सकते हो, मैं अपने गार्ड्स को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, तुम जाकर उस वंडरस फिनोमिना को देख सकते हो, वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही वो जाने से पहले ब्रदर डैन से कहता है तो मास्टर डैन क्या आप मेरे साथ नहीं जाना चाहेंगे? क्या आप उस खास फिनोमिना को नहीं देखना चाहते? कहते हैं कि वो दूसरी दुनिया का फिनोमिना है। मास्टर डैन उसे कहता है कि नहीं, मुझे सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे पोएट्री, कोरियोग्राफी और पेंटिंग, मुझे यही सब कुछ पसंद है और वाइन पीना, मुझे यहाँ पर इस तरह के खूबसूरत नजारे देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तुम अकेले उसे देखने के लिए जा सकते हो। तो प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं अकेले चला जाता हूँ। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि पेंटिंग्स जो होती है वो भी खूबसूरत सीनरीज की ही बनाई जाती हैं और मैं जिस जगह को देखने के लिए जा रहा हूँ वो भी एक बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अकेले ही वहां पर से फिर चला जाता है क्योंकि डैन शैंकी उसके साथ नहीं जाता। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 775 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ब्रदर डैन शैंकी जब यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि वो जू फैन को पहचान सकता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगा जब वो जू फैन को पहचानेगा।